अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे ये नौकरानी तो सुंदर भी नहीं है, महंगे कपड़े और अच्छे मेकअप से तो सड़क का भिखारी भी स्टार लगने लगता है। हम इससे अच्छी और टॉप क्लास की मॉडल अफोर्ड कर सकते हैं, पर नहीं, सबको बस वसुधा चाहिए। घर, ऑफिस, दिन रात, अरे पता नहीं क्या घोल कर पिला गया इसे सबको। मैं कितना भी दिमाग लगा लूं, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्या खास बात है इस कौड़ी की नौकरानी में। थैंक यू करिश्मा, अपने अंदर की नफरत और अपने अंदर की ये गंदगी बाहर निकालने के लिए। कम से कम हमें ये तो बताए कि तुम्हारी सोच कैसी है। वसु से सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी आंखें दुनिया की सबसे सच्ची आंखें। उसकी स्माइल और उसके चेहरे से मासूम और कुछ भी नहीं। और रही बात वसु को कंपनी का चेहरा बनाने की, तो वो मासा की मर्जी से हुआ है और मासा के किसी भी फैसले पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, घर की होने वाली बहू भी नहीं। जब मासा को पता चलेगा कि कैसे तुमने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाकर वसु को ऐसे चीप कपड़े पहनने के लिए फोर्स किया, तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। क्यों होगा हमें दुख? और क्या हो रहा है ये सब? देव, वसुधा की ये हालत किसने की? सावित्री, वसुधा को अंदर लेकर जाओ। करिश्मा, तुम्हें पता भी है कि तुमने आज क्या किया है? एक लड़की होकर दूसरी लड़की का तिरस्कार किया है। तुमने वसुधा के साथ गलती नहीं, गुनाह किया है, और अब उसी के सामने इस गलती की सुनवाई भी होगी। अपनी सफाई के साथ तैयार रहना। आज तो गई। हाँ? कहीं इस बार भी मैं ही ना फंस जाऊं। मारे को कुछ ना होना चाहिए। बोलो वसुधा, क्या हुआ तुम्हारे साथ?
कपड़े ना बहुत छोटे हैं, क्यों मैं ना पहन पाऊंगी। तुमने अभी तो बाहर डील साइन की थी। एडिंग टू ऑल दिस, सासू मॉम ने खुद तुम्हारे लिए कपड़े चूज किए हैं। वसुधा को सत्व का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला हमारा था। तुम होती कौन हो हमारे फैसले पर सवाल उठाने वाली? सासू मॉम, ये तुम ब्रांड एम्बेसडर बनने लायक भी नहीं है। वो तो बस गलती और किस्मत से जीत गई। सही गलत की बात तुम तो मत ही करो। तुमने जो वसुधा के साथ किया, क्या वो सही था? तुमने हमें सुबह फोटोशूट के अलग कपड़े दिखाए थे और वसुधा को कुछ और पहनने के लिए दे दिया। क्या ये सही था? तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? फोन पर वसुधा की आवाज सुनते ही हम समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। सासू मॉम, मैं ये सब हमारी कंपनी की मॉडर्न इमेज और इंटरनेशनल कैंपेन के लिए कर रही थी। इसमें हमारी कंपनी की भलाई। कंपनी की भलाई किस चीज में है, ये बात तुम हमें मत सिखाओ। करिश्मा, तुम शायद भूल गई हो, लेकिन हम नहीं भूले कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो। इसलिए अभी तक बस जुबान से बात कर रहे हैं, हाथ से नहीं। इस घर में पहली बार एक औरत की गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ है। और तुमने जानबूझकर वसुधा को नीचा दिखाने की कोशिश की है। तुम्हें वसुधा से इतनी जलन क्यों है? इस घर में तुम्हारी अपनी एक खास जगह है। घर के मेंबर्स तुम्हें परिवार और यहाँ के एम्प्लॉयज तुम्हें मालकिन मानते हैं। तुम तो हमारी तरह बनना चाहती थी ना? ऐसे बनोगी? इस तरह की नीच हरकत करके पूरे शहर में अपना नाम कमाओगी? सासू मॉम, अभी आपने कहा कि सब मुझे परिवार मानते हैं, पर अभी थोड़ी देर पहले देव मुझे वसुधा से कंपेयर कर रहा था। इसी वजह से इस नौकरानी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये खुद को मेरे बराबर समझने लगती है। वसुधा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें हनुमंत के संस्कार हैं। इसने कभी खुद को तुम्हारे बराबर नहीं माना। हमेशा तुम्हें इस घर की बहू, अपनी देवी हुकुम की लक्ष्मी की तरह बर्ताव किया है। हम अच्छे से जानते हैं वसुधा कभी गलत हो भी नहीं सकती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।